नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत बार ऐसा होता है कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध झूठा केस कर देती है। उसके बाद जो कोर्ट होता है पत्नी के पक्ष में ही ऑर्डर कर देता है और कोर्ट पति को आदेश कर देता है कि वो पत्नी को भरण पोषण दे। जबकि जो पति होता है वो कम कमा रहा होता है या जो कमा रहा होता है उसमें वो लोन लिया होता है और लोन की ईएमआई भी भर रहा होता है। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मुकदमा किया है और ऐसे में आपने लोन ले रखा है, कर्ज लिया है बैंक से और आप ईएमआई हर माह दे रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसमें कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो लोन पति लिया है और जिसकी ईएमआई वो पति महीने में दे रहा है, वो जो पति का वेतन है उसमें से पहले कम कर दिया जाए। उसके बाद जो राशि बच रही है उस राशि में से भरण पोषण तय किया जाए। तो अगर आपने लोन लिया है तो ऐसे में जो लोन की राशि है उतनी आपके इनकम में से माइनस की जाएगी। उसके बाद जो बचेगा उसमें से भरण पोषण की राशि तय की जाएगी। और अगर कोर्ट में आप भी चाहते हैं कि ये फैसला आपके भी केस में अप्लाई हो, तो जो आज मैं जजमेंट बताऊंगा उसका यूज अपने केस में कर दीजिएगा। आर्गुमेंट के समय इस जजमेंट को दे दीजिएगा और जो लोन आपने लिया है उसका डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। आपका जो भरण पोषण का मुकदमा है उसमें लोन की राशि को कंसीडर कर लिया जाएगा और माइनस करके ही जजमेंट दिया जाएगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसे कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे 498A फॉल्स केस को क्वैश कराना है, कैसे भरण पोषण केस को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचना है, कैसे डिवोर्स लेना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगी। तो यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो हमारे इस किताब का अध्ययन करें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होती है। यदि आप अपने केस में उन जजमेंट का यूज करती हैं तो जो जजमेंट में फायदा मिला है वही फायदा आपको त्वरित मिल जाता है। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से जजमेंट जैसे 498A क्वेसिंग से संबंधित, डिस्चार्ज से संबंधित, मेंटेनेंस केस डिसमिस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जो लोन लिया गया है पति के द्वारा वो माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद जो राशि बचती है उसमें भरण पोषण तय किया जाएगा। इस जजमेंट की कॉपी या इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट की कॉपी हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करके आप लाइफ टाइम के लिए ग्रुप से जुड़ जाएंगे और लाइफ टाइम आपको जजमेंट प्राप्त हुआ करेंगे। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है भूषण कुमार मीन वर्सेस मनसी मीन के केस में आया है। और इस मामले में कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पति जो लोन लिया रहा है और जो ईएमआई हर माह वो दे रहा है उसे भरण पोषण की राशि तय करते समय कंसीडर किया जाए, उसके बाद ही भरण पोषण की राशि तय की जाए। तो इस जजमेंट को आप अपने केस में आर्गुमेंट के समय यूज करिएगा और जो आपने लोन लिया है उसका डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। लोन की राशि माइनस की जाएगी, जो ईएमआई है वो माइनस किया जाएगा, जो बचेगा उसमें से भरण पोषण की राशि तय की जाएगी। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा करती है। जब पत्नी मुकदमा कर देती है उसके बाद वो एंट्री मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाती है और जो कोर्ट होता है 10,000 रुपए प्रति माह एंट्री मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर देता है। उसके बाद जो पति होता है हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ जाता है, लेकिन हाई कोर्ट उसके आवेदन को खारिज करता है। तो पति जो होता है सुप्रीम कोर्ट जाता है। पति सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बताता है कि पति की जो टोटल इनकम है वो 34,900 रुपए है, जिसमें से वो कई लोन लिया है वो चुका रहा है
और एक उसने होम लोन लिया है जिसकी ईएमआई वो 21,329 रुपए भर रहा है और अन्य जो लोन है वो भी भर रहा है, तो ऐसे में सारी चीजें काट करके उसे मात्र 9,000 रुपए ही भर मिल रहा है, यानी वेतन मिल रहा है। तो उसकी सैलरी भले से ही ज्यादा है लेकिन लोन वो भर रहा है, तो ऐसे में मात्र उसे 9,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। अब उसमें से 9,000 जब मिल रहा है तो वो 10,000 रुपए कहां से देगा? ये फैसला सही नहीं है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है सारी चीजों को देखता है, डॉक्यूमेंट को देखता है, तो कोर्ट यही कहता है कि जो पति लोन भर रहा है तो ऐसे में इसे कंसीडर किया जाना चाहिए, जो राशि बच रही है उसी में से भरण पोषण दिलवाया जाना चाहिए। अब पति जब लोन में ईएमआई ही भर दे रहा है तो वो कहां से पैसे दे पाएगा? तो ऐसे में उसे मात्र 9,000 रुपए ही मिल रहे हैं और कोर्ट कह रहा है कि 10,000 रुपए उसे दिलवाए जाए, तो ये फैसला गलत है। और कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कहता है कि 10,000 रुपए के फैसले को बदल के मात्र पति अब 5,000 रुपए भरण पोषण देगा। तो ऐसे में इस जजमेंट के जरिए एक महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आ रही है कि अगर आपने लोन ले रखा है और कोर्ट में आप अपनी सैलरी बताते हैं और लोन का डॉक्यूमेंट देते हैं और इस जजमेंट का यूज करती हैं, तो जो लोन की राशि है वो जजमेंट के समय कंसीडर की जाएगी और जो लोन की राशि है वो आपकी सैलरी से माइनस कर दी जाएगी। जो बचेगा उसी के आधार पे भरण पोषण तय किया जाएगा, जैसा ये जजमेंट कह रहा है कि लोन की राशि को कंसीडर किया जाए, उसके बाद ही जजमेंट दिया जाए और पत्नी को भरण पोषण दिलवाया जाए। तो इस जजमेंट का यूज अपने केस में जरूर करिएगा। और यदि आप भरण पोषण कम कराना चाहती हैं और आपने लोन लिया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा जजमेंट है। इस जजमेंट के जरिए आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट की जो कॉपी है हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।